विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमने आतंकवाद को ग्लोबल एजेंडे में शामिल किया। हमने आतंकवाद के मामले को दुनिया के हर फोरम, हर प्लेटफॉर्म पर उठाया, फिर चाहे वह ब्रिक्स हो, शंघाई सहयोग संगठन हो या फिर क्वाड हो। उपराष्ट्रपति जैसे पद से इस्तीफा देने की वजह सामान्य नहीं है, बल्कि जगदीप धनखड़ को लेकर बीजेपी का मन बदलने की वजह बड़ी है। धनखड़ साल 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। इसके बाद से लगातार चर्चा में बने हुए थे। 8.8 तीव्रता का भूकंप रूस के कामचटका में आया, जो कि प्रशांत महासागर में सुनामी की लहरें पैदा कीं, जो जापान, हवाई, अलास्का, कैलिफोर्निया, सोलोमन द्वीप, चिली और इक्वाडोर जैसे देशों तक पहुंची। ओडिशा के जाजपुर में चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 27 साल के युवक का गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। इसके बाद वह गर्लफ्रेंड की प्राइवेट फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर करने लगा। रूस के कैमचटका में 1952 के बाद सबसे बड़ा भूकंप है। ये रूस का सुदूर पूर्वी इलाका है। इस झटके के बाद रूस और कई अन्य देशों में भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। यूरोपीय देशों की तरफ से फिलिस्तीन को मान्यता देने से टू स्टेट सॉल्यूशन को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन यह इजरायल के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध निगरानी टीम ने कहा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने 2 बार पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी और हमले की जगह की तस्वीरें भी जारी की थी। जापान में आई सुनामी की पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। जापान की चर्चित भविष्यवक्ता रियो तात्सुकी ने इस साल जुलाई में जापान में सुनामी आने की चेतावनी दी थी। इसके बाद से वहां घूमने जाने वाले लोग अपनी छुट्टियां रद्द करने लगे थे। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक दारोगा की मौत के बाद शव लेने के लिए उसकी 2 पत्नियां आपस में भिड़ गईं। दोनों के बीच जमकर हंगामा हुआ, नौबत मारपीट तक पहुंच गई। नागपुर के सदर थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप मालिक फराज सिद्दीकी की कार का शीशा तोड़कर अज्ञात चोर 25 लाख रुपए नकद ले उड़े। घटना श्रीराम टावर के सामने हुई जब वे एक दोस्त से मिलने गए थे। थाने पुलिस ने नवी मुंबई में एक 64 वर्षीय व्यक्ति के घर से 85.5 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण चुराने के आरोप में घर में काम करने वाली 3 वर्करों पर मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। YouTube ने अब एक नई तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम की मदद से यूजर्स की उम्र का पता लगाने की कोशिश करेंगे। YouTube की इस नई सर्विस की शुरुआत साल 13 अगस्त 2025 से होगी। सुरक्षाबलों ने बताया कि पुंछ के देगवार सेक्टर में LOC के पास संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सेना ने इलाके में ऑपरेशन शिवशक्ति शुरू कर मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जून तिमाही में कम से कम 15 ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी 10% से ज्यादा बढ़ा दी है। इनमें से कुछ शेयरों ने 12 महीने के दौरान 422% तक का रिटर्न दिया है। मौसम विभाग ने जुलाई के 29 से 31 के दौरान पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं स्काईमेट के मुताबिक भी आज पूर्वी राजस्थान और इससे सटे पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।
जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट नहीं खेलेंगे। उनकी जगह आकाशदीप को मौका मिल सकता है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें अब तक रूस की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। ट्रंप ने कहा कि पहले जो 50 दिन की डेडलाइन तय की गई थी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत पर 20 से 25% तक का आयात शुल्क टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अभी इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने वेंस से कहा कि अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो हमारी प्रतिक्रिया और भी कड़ी होगी। पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रोहतास में सुरक्षा की गुहार लगाकर थाने से लौट रहे युवक को गोली मार दी गई। वह एक शख्स के खेत में मजदूरी करता था और उसे मोटर चोरी के आरोप में धमकियां मिल रही थी। मध्य प्रदेश में जबरदस्त बारिश के कारण राजधानी भोपाल से लेकर विदिशा और गुना तक हालात गंभीर हैं। शहरों, मोहल्लों और बस्तियों में 5 से 8 फीट तक पानी भर गया है। बेतवा नदी के उफान से किनारे की बस्तियां डूब गई हैं। विदिशा में स्कूल से लौट रही एक बच्ची पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसे बड़ी मुश्किल से बचाया जा सका।